अमन, मैं आपको एक बात बताऊं। हाँ जी। कि एक नॉन सीरियस आदमी की नॉन सीरियस बातों पे हम लोग सब यहाँ पे सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं। तो 10 कोस की यात्रा करके आगे बढ़ते हैं, 50 कोस पीछे चले जाते हैं। अब आपको सर्दी से आप डरिए, क्योंकि आपने कोट पहना है, सर्दी से डरिए। मैंने मफलर पहना, मुझे सर्दी से डर लगता है। 10वां 11वां का बच्चा भी सुनेगा तो हंसने लगे। अजय लोग, ये एमओयू की मजबूरी है, चीनी चंदे की मजबूरी है, क्या 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 मजबूरी हो सकती है? क्योंकि सेना जब तक बैठी है तो क्या डरने की जरूरत है भाई चीन से? अमन, मैं आपको एक बात बताऊं। हाँ जी। कि एक नॉन सीरियस आदमी की नॉन सीरियस बातों पे हम लोग सब यहाँ पे सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था ना आपको, कांग्रेस पार्टी का तो ये एजेंडा ही होगा। इतनी लंबी चौड़ी यात्रा निकाल के ला रहे हैं, हजारों करोड़ खर्च हो गए इस पे, 200 गाड़ियों का काफिला चल रहा है। आप सोचिए क्वांटम इस यात्रा पे खर्च का। अब उसके बाद अमन चोपड़ा चर्चा नहीं करेंगे 8 बजे, तो खाना हजम कैसे होगा? अलग अलग चैनल्स पे राहुल की बात का चर्चा नहीं होगा। लेकिन कितने गैर जिम्मेदाराना, गैर जरूरी बयान। बेचारे, मैं तो प्रमोद जी की हालत देख के तरस खा रहा हूं। आज दिन भर यात्रा में घूम के आए हैं। सॉरी 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 आप लगे पूछने, वो कोई जवाब ही नहीं सोच रहा था। क्योंकि दिक्कत यह है कि हर कांग्रेसी डर गया है। तो कांग्रेस पार्टी की हालत हो गई है, वो राहुल गांधी बोलते जब है ना, तो तू रेल सी चलती है, मैं पुल सा थरथराता हूं। थरथरा जाते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग। अब कैसे बचाएं? अब ये क्या बोल दिया, अब इस पे क्या बोलेंगे? लोग बगले झांकने लगते हैं। तो 10 कोस की यात्रा करके आगे बढ़ते हैं, 50 कोस पीछे चले जाते हैं। और देखिए, इनको किसी की राहुल गांधी ने समझा दिया, राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, कि मीडिया में आपकी चर्चा नहीं हो रही है, तो मीडिया में आपकी चर्चा जरूर होते रहनी चाहिए। उससे देश जनमानस में एक मैसेज जाएगा। लेकिन एक चीज समझाना भूल गए कि परसेप्शन भी आपका वैसे ही बनते जा रहा है। तो परसेप्शन तो राहुल गांधी का देश में बन गया ना भाई, अपने बयानों के कारण, किसी और के कारण नहीं, मेरे कारण नहीं, अमन चोपड़ा के कारण नहीं, प्रमोद कृष्ण के कारण नहीं। वो तो बेचारे, ये लोग सबको टीआरपी उनकी बढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन कोई क्या करेगा भाई? अब आपको सर्दी से आप डरिए, क्योंकि आपने कोट पहना है, सर्दी से डरिए। मैंने मफलर पहना, मुझे सर्दी से डर लगता है। 10वां 11वां का बच्चा भी सुनेगा तो हंसने लगेगा। भारत का भूगोल बदल देगा चीन। यूक्रेन और भारत एक ही है। तो अलग अलग एनालॉगी है। और दूसरा देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, यात्रा का पॉलिटिकल मकसद, कांग्रेस पार्टी ठीक है, राहुल गांधी को चेहरा बना के जरूर चल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की यात्रा का पॉलिटिकल मकसद पूरा हो रहा है। मैं इसकी उन्हें बधाई दे रहा हूं। केरला में 18 दिन की यात्रा, सीधे सीधी हिंदुओं पे अटैक इनके अध्यक्ष के द्वारा, कि लक्ष्मण सीता को लेकर भाग जाते, राम जी को समुद्र में धक्का दे देते। पादरी का गुणगान कि सिर्फ जीसस होता है गॉड, हिंदू देवी देवता गॉड नहीं होते हैं। उसके बाद फिर आइए कर्नाटका में, हिंदू शब्द गाली के समान है, कर्नाटका के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। तो ये यात्रा का जो फोकस है, तेलंगाना में वही वैसा ही बयान, आंध्रा में वैसा ही बयान करते कराते आज यूपी में घुसे हैं। कहां पे? शामली, कैराना, और यही रूट से आगे बढ़ेंगे। ये कौन सा रूट है? ये मुजफ्फरनगर दंगों का रूट है। और आज जो सपा शामिल नहीं हो रही है, वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये सब टारगेट ही वही उन्हीं सब दल को है। ये मुसलमान जोड़ो यात्रा है, कि मुसलमान जो अलग अलग राज्य में छिटक के किसी और दल को वोट दे रहे हैं, वो सब मुसलमान कंसोलिडेटेड होकर 24 के चुनाव में कांग्रेस को वो एक तरफा वोट दें, क्योंकि कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी है जो बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। इसलिए नहीं जुड़ रहे। ब्रॉड मैसेज ये है, राहुल गांधी की बेवकूफियों के कारण कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। अमित, इसलिए नहीं जा रहे आप लोग कि भाई मुस्लिम इलाकों में जाके कांग्रेस पार्टी का प्रचार थोड़ी ना करेंगे? इसलिए कहते हैं कि आप कांग्रेस और बीजेपी एक जैसे हैं। अखिलेश जी का शायद स्टेटमेंट था, अगर मैं गलत नहीं हूं, कांग्रेस बीजेपी एक जैसे। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा से दूरी क्यों? अगर आप वजह बता दें अमित भाई। देखिए अमन माननीय अखिलेश यादव जी ने जो चिट्ठी लिखी है राहुल गांधी जी को, उन्होंने साफ कहा कि जो आपकी भावना है, जो राष्ट्रीय भावना है, जो मोहब्बत की बात है, जो देश को जोड़ने की बात है, हम उसके लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसमें कामयाब हों। तो ये तो बहुत साफ, मतलब हमारा उनके तो साथ यात्रा में जा रहे हैं, मतलब ये बड़ी चीज है। जमाने से रहा यो तो यात्रा में जा रहे हैं अखिलेश जी, मतलब यूनिटी नेशनल इश्यूज पर। और भाई यात्रा में जा रहे हैं अखिलेश यादव। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बता दीजिए, तो ब्रेकिंग है। अमन जी बात सुनिए। जी बिल्कुल अमित भाई, यात्रा में जा रहे हैं अखिलेश यादव। बातों पर जिसमें जिन पॉलिसीज पे
बीजेपी में कांग्रेस में एका है। अब ये नवल किशोर जी आज जिस विचारधारा से जुड़े हैं, मंडल कमीशन के वक्त पूरा देश जला के इन लोगों ने अपने आप को पेट्रोल दाग लिया था। भाई उस पर जाते हैं ना, एक मिनट, तो मुझे बस बताइए, क्या राहुल की यात्रा में अखिलेश शामिल होंगे? अपने आप को जला के राख कर लेंगे? क्या राहुल की यात्रा में राम मंदिर अखिलेश की शामिल यात्रा होंगे? निकली हाँ पूरे या देश ना? में, पूरा देश जला दिया, एकता को जला दिया। अमीक एक मिनट, अमीक भाई एक मिनट, एक पॉइंट पे बात करते हैं ना। आपने शुभकामनाएं दी यात्रा की, बहुत अच्छी बात है। नहीं, हमने क्या राहुल की यात्रा में अखिलेश यादव शामिल होंगे? ये है मेरा सवाल। लेकिन हमारी पार्टी का जो अप्रोच है वो अलग है, उनका पार्टी का कार्यक्रम। राहुल की यात्रा में अखिलेश शामिल होंगे? हाँ या ना? उनकी पार्टी का कार्यक्रम है, उनके लिए शुभकामनाएं हैं। हमारी जो अप्रोच है, लड़ाई है बीजेपी आरएसएस से, वो बिल्कुल अलग है। हाँ, दूर से राम राम है, ये तो मैं कह रहा हूं। मैं एक मिनट शहजाद आ रहा हूं, पहले आचार्य जी। नहीं, हमारी पार्टी के नेतृत्व ने दूर से राम राम और दुआ सलाम दोनों बोलो, वरना आप कॉम्युनल कहलाएंगे। अच्छा हाँ, दूर से दुआ सलाम एंड राम राम। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर,